तो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं ये जो वीडियो होने वाला है ये वन शॉट वीडियो होने वाला है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड सोलर सेल। तो केवल और केवल हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कितने टाइप के होते हैं आप जानते हो, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, एज वेल एज हम सोलर सेल के बारे में ज़्यादा मोस्टली हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये जो है आई थिंक कॉमन सब्जेक्ट है, बट एज आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है जिसमें कि ये हम 7 सेमेस्टर में पढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए जो हमारा कंटेंट है आप देख सकते हो, सबसे पहला यूनिट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल, और हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको वन ऑफ द मतलब डिजिटली ये नोट्स कह सकते हैं पूरा एकदम विद द हेल्प ऑफ यूजिंग आपका जो क्वांटम होता है उसका मतलब हमने रेफरेंस लिया, फिर चैट जीपीटी का, फिर से गूगल का रेफरेंस लेके, एआई का रेफरेंस लेके वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम देने की कोशिश किए हैं। देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिंग सो मेनी पिक हेयर, आप देख सकते हैं हमने ऐसा पिक भी ऐड किया कि जिससे आपको थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे। तो मैंने अपनी तरह से पूरा कोशिश किया कि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट दिया जाए। देखिए यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, मैंने भी यूट्यूब पे सबसे पहले सर्च किया तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का वीडियोस बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जितने भी वीडियोस हैं मोस्टली जो भी अपलोड किया है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने कॉपी पे लिख के मतलब नोट्स बना के बहुत से मतलब यूट्यूब पे अपलोड हैं वीडियोस, लेकिन कोई भी डिजिटली नोट्स से ऐसे जैसे मैं आपको एक कंटेंट देने वाला हूँ विद द मतलब बिल्कुल डिटेल्ड नोट्स विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सो मेनी आई टोल्ड यू कि चैट जीपीटी एंड एआई आल्सो। सो मुझे भी मतलब जितना भी मैंने वीडियो देखा उसमें 50K के अराउंड मतलब व्यूज़ गए हैं एक साल के अंदर। देखता हूँ मैं तो अपना को पूरा बेहतर कोशिश करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे भी वीडियोस पे 50K आएँ, एंड आप लोग के अगर सपोर्ट रहेंगे तो ज़रूर 50K से अधिक ही व्यूज़ आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज, और अभी से हम स्टार्ट करते हैं। मतलब हमारा जो सबसे पहला जो ये सोलर सेल इंट्रोडक्शन है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स नॉन रिन्यूएबल। देखिए यहाँ पे नॉन नहीं आता है ना, तो ये नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। यही हम भी बोलते थे, जब भी हमें पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं। यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल है तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। तो इसको बहुत ही देख सकते हैं शानदार पीपीटी के विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल, हमने बताया ना, अगर नॉन नहीं है तो यहाँ नॉन आ जाएगा। तो कन्वेंशनल सोर्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स दैट एग्जिस्टेबल हैव, मतलब यहाँ पे लिखा हैव बीन एक्सटेंसिबली फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे लिख रहा है कि एक्सटेंसिबली फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब ये ख़त्म हो रहा है, मतलब ये ख़त्म हो रहा है, एंड और ऑफन इन्वायरमेंटली हार्मफुल, सच एज ये जो होता है जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। लाइक इसका एग्जांपल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने इसको डिफ्रेंशिएट भी किया है। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स ये जो होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। लाइक ये नेचुरली, और इसको हम मतलब रीन्यूड कर सकते हैं, जनरली इको फ्रेंडली होता है, एंड इंक्लूडेड सोलर, विंड, हाइड्रो एनर्जी एंड जियो थर्मल एनर्जी। इट्स कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल मीन्स रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स हम एडवांटेज देख लेते हैं, हम अपना जो कन्वेंशनल सोर्स है मतलब नॉन कन्वेंशनल मीन्स रीन्यूएबल सोर्स, हम रीन्यूएबल सोर्स का हम सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला हमारा एडवांटेज क्या है, रीन्यूएबल सोर्स लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास, नेचुरल, इसको हम रिन्यूड कर सकते हैं और ये ख़त्म नहीं होते हैं हमेशा, मतलब इसे बना सकते हैं। अगर एक बार ख़त्म भी होगा, जैसे हम वाटर का एग्जांपल ले, देखिए वाटर को अगर हम चाहें तो आइस बनाएंगे, ठीक है, आइस को फिर चाहें तो वेपर बनाएंगे, फिर वेपर को हम वाटर बना सकते हैं। तो ये जो है साइकिल इसका बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, लेकिन इसको हम रीन्यूड कर सकते हैं। लेकिन वही केमिकल फिजिकल रिएक्शन पढ़े हैं तो जैसे सेम एज इट इज़ जो हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, जैसे एक बार कोल हम जला लिए तो कोल फिर से मतलब ये राख हो जाएगा, और राख को कोल हम नहीं बना सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ ये फिजिकल केमिकल चेंज से आप समझ सकते हैं, वहाँ से हम रिलेट करके आपको बता रहे हैं। जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको मतलब एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, फिर से हम इसे बना नहीं सकते। लेकिन जो ये नॉन रिन्यूएबल मीन्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नाम से क्लियर है कि रीन्यू, मतलब हम रीन्यूड कर सकते हैं, और ये हमारे इन्वायरमेंट में प्लेंटी अमाउंट में बहुत ही अवेलेबल है। तो इसके सबसे पहले एडवांटेज पे हम पहला पॉइंट पढ़ें कि ये सोलर, विंड, हाइड्रो जो होते हैं ये कन्वेंशनल सोर्स मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। दे प्रोड्यूस लिटिल एंड मतलब ये जो होते हैं नो एयर पोल्यूशन, मतलब ये इको फ्रेंडली होते हैं, लाइक हेल्पिंग टू कंट्रोल आवर ग्लोबल वार्मिंग, एज वेल एज ये रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द
और जो फॉसिल फ्यूल होता है उसे फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी होती है वो हमारे क्या करता है, कम करता है। और सेल्फ रिलायंस होता है इन द एनर्जी प्रोडक्शन। आप जानते हैं कि हमारा सन जो है डेली मतलब इससे हम सनलाइट लेते हैं, तो ये हमारा जो है हम मतलब इस पर कोई भी मतलब फॉसिल फ्यूल जैसे इस पर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। जो सोलर पैनल होते हैं, बायोगैस प्लांट होते हैं, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं, कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन विलेज एंड हिली एरिया। तो ये आप देख सकते हैं कि हम इनसे मतलब उतना लेवल ऑफ ब्रॉड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं निकलता है, लेकिन हमारा जो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उससे हम बायोगैस, सोलर पावर प्लांट और जो हमारा मतलब गाँव में मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, हिली स्टेशन में हम पावर जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा जो होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, ये हमारा प्रमोट करता है ग्रीन जॉब, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलिंग, मेंटेनेंस ऑफ रीन्यूएबल सिस्टम। जैसे ये इनकरेज करता है क्लीन ग्रोथ एंड मतलब हमारा ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स के मतलब जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के हो गया, नॉन कन्वेंशनल मीन्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एडवांटेज हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लिमिटेशन पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले कि इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है हाई होता है, ठीक है। जैसे हमारा सोलर पैनल हो गया, देखिए हम जब सोलर से एनर्जी लेंगे तो एरिया सबसे पहले एरिया हमें ज़्यादा, इसको बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा मतलब चैप्टर का ही नाम है इंट्रोडक्शन एंड सोलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए सोलर पैनल जो होता है इसका इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, और इसको हमको अगर सेटअप करना है तो एरिया भी ज़्यादा। जैसे विंड टर्बाइन हो गया, विंड टर्बाइन भी बहुत कॉस्टली होता है। बायोगैस प्लांट, इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है बहुत महंगा होता है। ये इंटरमीडिएट नेचर होता है। जैसे हमारा पावर जनरेशन डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन। ऑब्वियसली आप सनलाइट देखिए, सन जब आपका अच्छा सनी डे होता है उस समय हम सोलर से बहुत ही अच्छा पावर लेंगे, लेकिन ठंडी के दिन की बात करें, विंटर सीजन में हमारा जो सोलर होता है वो उतना एफिशिएंट नहीं होता है। एज वेल एज जो विंड एनर्जी होता है ये भी डिपेंड करता है, रेनफॉल जो होता है ये भी डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड ऑन नेचर। एज वेल एज जो लो एनर्जी डेंसिटी, इसका एनर्जी डेंसिटी होता है वो पर यूनिट एरिया में कम होता है। एज वेल एज स्टोरेज प्रॉब्लम होता है, लाइक एनर्जी बैटरी में स्टोर करके रखना जो मतलब रिन्यूएबल सोर्स से हम जनरेट करते हैं वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। एज वेल जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट, लाइक हमें अगर मतलब सोलर या विंड फॉर्म ही बनाना है तो हमें बहुत एरिया की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये इसके जो डिसएडवांटेज कह सकते हैं या इसके लिमिटेशन कह सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली चैलेंजेस होता है, लाइक अगर टाइडल जो एनर्जी होता है, वेव एनर्जी होता है, जियोथर्मल एनर्जी होता है, ये जो होते हैं नॉट वाइडली कमर्शियल, इसको कमर्शियलाइज नहीं कर सकते, बहुत ही मतलब लेस अमाउंट ऑफ हम एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। अब आते हैं हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मीन्स नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक फॉसिल फ्यूल इज एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल आप जानते हैं कि नेचर में यहाँ पे लिखा है फॉसिल फ्यूल आर नेचर रिसोर्स फॉर्म फ्रॉम द, मतलब आप जानते हो कि एंशिएंट टाइम में जब हमारे प्लांट पौधे जो बहुत ही नीचे दब गए उसके कारण अर्थ में मिलियन ईयर बाद हमारा क्या हुआ, हाई प्रेशर के कारण और टेम्परेचर के कारण हमारा फॉसिल फ्यूल जो हमारा मतलब पेड़ पौधे थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए, है ना, कोल में कन्वर्ट हो गए और पेट्रोलियम उससे बना, ऑयल बना, नेचुरल गैस बना। और ये इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मीन्स ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। और इसको हम वर्ल्ड वाइड मतलब हम यूज करते हैं, बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं जो फॉसिल फ्यूल में आता है हमारा कोल जो होता है, कोल जो है हमारा एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें कि हम बात करेंगे कोल का कुछ, जैसे कोल इज अ फॉसिल फ्यूल आप जानते होंगे कि ये जो होता है हमारा जो होता है ये मतलब अभी आपने पढ़ा कि बहुत एंशिएंट टाइम में जब पेड़ पौधे जब गए उसके कारण बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण हमारा कोल बन गया, ठीक है। यूज़ मेनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आप जानते होंगे कि देयर आर सो मेनी थर्मल पावर प्लांट, हम थर्मल पावर प्लांट का यूज़ करते हैं, उसमें हम कोल जो है जलाते हैं। कोल जलाने से हमारा स्टीम बनता है, स्टीम बनने से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कोल का हम किस लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ कोल होता है, लिग्नाइट कोल होता है, ब्यूटमिनस कोल होता है, एंथ्रासाइड होता है। तो ये जो होते हैं ना, ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे कोल के मतलब टाइप्स हैं। तो अभी आपने सबसे पहले नॉन कन्वेंशनल सोर्स, कन्वेंशनल सोर्स, अभी हम कन्वेंशनल सोर्स मीन्स नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहला हमने कोल पढ़ा, देन हम कोल के बाद फॉसिल फ्यूल में आगे पढ़ेंगे इसके मतलब दूसरे टाइप जो पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल, ये भी जो होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स कन्वेंशनल मीन्स नॉन, यहाँ पे नॉन नहीं है तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइक पेट्रोलियम जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, फाउंड अंडर द मतलब अंडरग्राउंड रिजर्वायर, एंड इसको रिफाइन किया जाता है, लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड लुब्रिकेंट। जो मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए केमिकल इंडस्ट्री में हम इसका पेट्रोलियम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा नेचुरल गैस आ गया। जैसे नेचुरल गैस में हमारा मेथेन हो गया, CH4 इज़ यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये जो होते हैं हमारे नेचुरल गैस आते हैं, और ये क्लीन मतलब ये क्लीन जो नेचुरल गैस होते हैं क्लीन देन कोल, और ये बट स्टिल मतलब क्लीन होते हैं, लेकिन ये हमारे जो आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ख़त्म हो सकते हैं, ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। लेकिन हमारा सोलर जो है, वाटर है, विंड है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है हमारा नॉन कन्वेंशनल, मतलब कन्वेंशनल है ना, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले ये इसका एडवांटेज क्या है कि रिलायबल एंड इफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। लाइक हम कोल कहीं भी जला सकते हैं, मतलब देयर इज़ नो डिपेंडेंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ वेदर कंडीशन। लेकिन अभी आपने रिन्यूएबल सोर्स में देखा कि वो डिपेंड कर रहा था हमारा इन्वायरमेंट पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो होता है वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे हम बहुत ही वेल डेवलप्ड या बहुत ही लार्ज अमाउंट में भी हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक यूजिंग पेट्रोलियम, डीजल एंड ऑल। ओके, आगे हम बात करते हैं इसके कन्वेंशन, ये कॉन्टीन्यूअस और ये स्टेबल एनर्जी जो होता है, जैसे हमने बताया ना कि स्टेबल एनर्जी हम इसे प्रोड्यूस करते हैं, जो लाइक थर्मल पावर प्लांट जो है हमेशा चलेगा, कोई भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं होगा। लेकिन अगर हाइड्रो की पानी वाली मतलब हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, व्हेन वाटर इज़ मोर देन आवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मिनिमम, मतलब जो हमें डिज़ायर इनपुट चाहिए वो चाहिए, लेकिन पानी अगर कम हो गया तो वो डिज़ायर इनपुट नहीं दे पाएगा। तो वो वेदर पर डिपेंड होता है। जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली पर्सन वेदर कंडीशन, ठीक है, वेदर कंडीशन। लेकिन हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो वेदर कंडीशन में डिपेंड नहीं करता है। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की कुछ डिसएडवांटेज है, लाइक ये सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को डायरेक्टली हिट करता है, और ये जो होता है पॉल्यूशन क्रिएट करता है, एज वेल एज ये लीड टू एसिड रेन एंड स्पॉइल आवर लैंड डिग्रेडेशन, एज वेल एज ये जो होता है हमारा जो माइनिंग एंड मतलब माइनिंग को, मतलब खदान को हम एक्सेप्ट करके हम जो मतलब बहुत से ऐसे इन्वायरमेंटली डैमेज करते हैं, उससे मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे हम बात करते हैं, जैसे आपको हमने एनर्जी के बारे में बता दिया, अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं सोलर एनर्जी। देखिए सोलर एनर्जी क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कि सोलर एनर्जी क्या होता है, एनर्जी फ्रॉम द सन रेज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सन की रेज का यूज करके हम जो एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसी को हम सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं। लाइक एडवांटेज इसका क्या है, क्लीन है, रिन्यूएबल है एंड एबुडेंट, मतलब अमाउंट इन नेचर है। इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम आता है, एज वेल एज सूटेबल फॉर रिमोट एंड रूरल एरिया। मतलब सोलर तो सन का तो लाइट हर जगह है, तो आप कहीं भी चले जाएं आप सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ मीन्स प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस देयर। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, वर्क ओनली इन डे टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इसका डिसएडवांटेज है केवल और केवल दिन में काम करेगा। इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है हाई होता है एंड रिक्वायर लार्ज एरिया। आपको मैंने बताया कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि सोलर पैनल बहुत बड़ा बड़ा लेते हैं, तभी भी उतना एफिशिएंट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम बात करते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होता है, देखिए विंड एनर्जी क्या होता है, नाम से क्लियर है कि जनरेटेड बाय द कन्वर्टिंग मूविंग एयर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहाँ टरबाइन का यूज करके, आपने देखा होगा बहुत से विंड टरबाइन होते हैं, उनका यूज करते हैं और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, एयर जो होता है वो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, और ग्रीन हाउस जो होता है ये इमिशन नहीं करता है, और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, ये विंड जो हमारा टरबाइन होता है इसको हमें इरेगुलर होता है और स्पेसिफिक साइट पे यूज़ करना पड़ता है। लाइक अगर हम अपने इलाके में, अगर यूपी में बात करें, यूपी में विंड टरबाइन हम मतलब सक्सेसफुली नहीं इंस्टॉल कर सकते, लेकिन ये गुजरात के जो तटीय क्षेत्र हैं जहाँ मतलब समुंदर है उस साइड पे हम इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे विंड जो होते हैं रेगुलरली मतलब ब्लो करते हैं। हमारे यहाँ केवल आंधी तूफान आएगा तभी हवा तेज़ होगा, नहीं तो हवा जो होता है नॉर्मल होता है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो विंड टरबाइन है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है और विजुअल इम्पैक्ट छोड़ता है, एज वेल एज मेनी इफेक्ट ऑन बर्ड एंड बैट, मतलब जो बर्ड्स उड़ती हैं उन पे भी बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारा विंड टरबाइन का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के नाम जानते हैं कि ये एनर्जी जो होता है ओशियन में जो राइज और फॉल होता है, ओशियन टाइड, उसी से हम क्या करते हैं, हम डैम का यूज़ करते हैं और उसी डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या हो, ये प्रिडिक्टेबल होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कितना हमें एनर्जी कब चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम जो होता है अपना प्लांट को मतलब स्टार्ट या बंद करते हैं। एज वेल एज नो फ्यूल कॉस्ट रिक्वायरमेंट, देयर इज़ नो नीड ऑफ फ्यूल, एनी काइंड ऑफ फ्यूल, एंड इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है कम होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है कि ये कोस्टल एरिया में ही केवल पॉसिबल है, जहाँ समुंदर है वहाँ ही पॉसिबल है, और इसका इनिशियल कॉस्ट जो हाई होता है और टाइडल बैरियर होता है, कैन इफेक्ट मैरीन लाइफ, मतलब जो आप जानते होंगे कि जो हमारा समंदर में जो मछलियाँ जीती, मतलब मछलियाँ होती हैं, अदर जो हमारे जो लाइफ होता है और भी मतलब जो पानी में रहने वाले जंतु हैं उनका इफेक्ट जो होता है लाइफ इफेक्ट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रो एनर्जी। देखिए हाइड्रो एनर्जी जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है, और इसका मतलब यूज़ हम क्या करते हैं, इसका यूज़ होता है डैम बना के, यहाँ पर देख सकते हैं डैम बना के, आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हमने बताया भी, आपने पढ़ा होगा बहुत डिटेल में। इसका एडवांटेज क्या होता है, रिलायबल होता है और कंटिन्यूअस होता है,
एज वेल एज ऑल्सो हेल्प इन इरीगेशन एंड फ्लोड। इरीगेशन के टाइम पे ये हेल्प करता है, एज वेल एज फ्लोड सिस्टम जब बाढ़ आते हैं उस समय भी हम डैम में पानी को रोक सकते हैं। तो ये हमारा हाइड्रो मतलब एनर्जी के बारे में बता रहा है। लाइक इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हाई डैम कंस्ट्रक्टेड, मतलब जब हमें पानी को रोकना होता है तो हमें हाई डैम बनाना पड़ता है, जिसका कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, हमारा जो मतलब जब भी हम पानी को रोकेंगे तो वहाँ के जो मतलब पब्लिक होंगी, वहाँ के जो लोग होंगे, उसका लाइफ जो होगा इफेक्ट होगा और हमारा इकोसिस्टम भी इफेक्ट हो सकता है। इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। देखिए जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है। जियोथर्मल एनर्जी जो होता है वो हमारा क्या होता है, अर्थ फ्रॉम द इनसाइड हीट, अर्थ के अंदर इनसाइड, देखिए यहाँ पे हीट है और इसके कारण जो होता है हमारा अर्थ क्रस्ट पे हीट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण अगर पानी है तो स्टीम में कन्वर्ट होता है और उसी हीट का यूज करके हम क्या करते हैं, रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक लो ऑपरेटिंग कॉस्ट और मिनिमम इमिशन हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जूम करके हम दिखाएं तो सबसे पहले हमारा पानी, मतलब जानते होंगे धरती के नीचे पानी होता है, उसके पानी के नीचे क्या होता है, ड्यू टू जियोथर्मल, हमने बताया ना, जो हमारा इस नीचे भी मतलब हीट होता है, हीट से हमारा पानी वेपर में कन्वर्ट होता है, उस वेपर को हम लेते हैं टरबाइन पे, वेपर को गिराते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। इसको बहुत ही डिटेल में हमने बताया, आपने देखा होगा, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज बता देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड टू वैल्कोनिक, जो हमारा ज्वालामुखी होता है उससे लिमिटेड, एंड जियोथर्मल जो होता है वो जोन होना चाहिए ड्रिल केवल, और जियोथर्मल प्लेस पे ही हम जियोथर्मल एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। हर जगह तो मतलब हम जियोथर्मल बना नहीं सकते हैं। आपको होगी और वाराणसी में गंगा जी हैं, यहाँ पे हम जियोथर्मल बनाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो कैन रिलीज अंडर ग्राउंड गैसेज लाइक सल्फर, इसके कारण सल्फर गैस भी मीट होता है। तो इसके डिसएडवांटेज है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल नियर सीज, मतलब समुद्र के किनारे ही पॉसिबल है, ठीक है। गंगा किनारे पॉसिबल आई थिंक नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी, जिसको OTE के नाम से हम जानते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्म सरफेस एंड जो हमारा कोल्ड सरफेस होता है। देखिए ओशियन में जो सबसे ऊपर वाला पानी होता है वो हीट होता है, अंदर का पानी जो होता है वो ठंडा होता है। तो इनका यूज करके हम क्या करते हैं, हम ओशियन थर्मल एनर्जी का मतलब बनाते हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑपरेटर है इसका, ये ओशियन थर्मल एनर्जी का ये ब्लॉक डायग्राम है, आप देख लीजिएगा। इसका एडवांटेज जो है, कंटिन्यूस एनर्जी जो होता है वो मेंटेन करता है, डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, हमें मतलब एनर्जी कंटिन्यूस फ्लो होता है। एज वेल एज प्रोसीजर जो होते हैं, इसका प्रोसीजर बहुत ही क्लीन होता है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो ओशियन थर्मल एनर्जी है, इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसका हाई इनिशियल कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है हमारा ओशियन थर्मल एनर्जी, और ये सुटेबल इन ट्रॉपिकल ओशियन रीजन ओनली ट्रॉपिकल ओशियन रीजन में ही हम ओशियन थर्मल एनर्जी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। टिपिकली जो होता है ये कम्प्लेक्स होता है, बहुत ही सिस्टम कम्प्लेक्स होता है, तो इसके डिसएडवांटेज हो गए। आगे हम बात करते हैं वेव एनर्जी। वेव एनर्जी क्या होता है, देखिए जो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द ओशियन सरफेस, मतलब ओशियन में आप जानते होंगे वेव आता है, ऐसा वेव है ना, वेव, तो उस वेव एनर्जी का यूज करके हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज जो हमारा ये जो होता है एनर्जी जो होता है वेव एनर्जी बहुत ही क्लीन एंड रिन्यूएबल होता है। उसके बाद हम डिसएडवांटेज की बात करें, जो डिसएडवांटेज का होता है टेक्निकली स्टिल अंडर डेवलपमेंट, इस पे हम काम करने और इसको हम कोशिश करने की और ज़्यादा जो वेव एनर्जी उसको डेवलप कर सकें। इसका मेंटेनेंस जो होता है बहुत ही जो होता है मतलब हाई होता है, ड्यू टू सी वाटर कोरोजन, मतलब सी में हम वाटर जो होते हैं अगर कोई इक्विपमेंट लगाए तो वो मतलब कोरोजन होते हैं। तो इसलिए जो वेव एनर्जी है, वेव एनर्जी का डिसएडवांटेज है, अफेक्ट द जो मेराइन लाइफ है, जो हमारा समुद्री जीव जंतु हैं, उसको हमारा जो वेव एनर्जी में हम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं बाई द यूजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, वो जो होते हैं हमारे मेराइन लाइफ, जो हमारे जीव जंतु होते हैं, जलीय जीव जंतु, उसके लाइफ पे इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज वुड, क्रॉप, और इससे जो हम मतलब एनर्जी वेस्टेज से जो हम क्रिएट करते हैं, लाइक वेस्टेज से, उसे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी वेस्टेज हैं उसको फेंकें और इसको हम मतलब क्या किए, यहाँ पे सड़ाने गलाने से, फिर से हम इसको जलाने से फिर एनर्जी जो क्रिएट किए उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएं। तो ये जो होता है बायोगैस एनर्जी होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये जो होता है हमारा रिड्यूस करता है वेस्टेज को और पॉल्यूशन को मतलब ज़्यादा होने से बचाता है, एज वेल एज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो होता है हमारा बायोगैस एनर्जी, ये जो होता है स्मोक प्रोड्यूस करता है और एयर पोल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। अगर हम आप देख रहे हैं इसको जलाना पड़ता है, इसको मतलब एनर्जी को गेन करने के लिए हमें जो होता है बायोगैस को जलाना या सड़ाना पड़ता है, जैसे कि हमारा एयर पोल्यूशन होता है और रिक्वायर लार्ज एरिया, बहुत ही ज़्यादा एरिया की नीड होती है हमें फॉर बायोगैस ऑफ एनर्जी, ओके, बायोमास एनर्जी। उसके बाद हम हाइड्रोजन एनर्जी की बात करते हैं। हाइड्रोजन एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी हम मतलब बाई यूजिंग द हाइड्रोजन गैस
जो होता है बहुत ही क्लीन होता है। इसका यूज करके जो हम मतलब कंबशन करके जो एनर्जी क्रिएट करते हैं उसे हाइड्रोजन एनर्जी कहते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि प्रोड्यूस ओनली वाटर एज बाई प्रोडक्ट, मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जब हम हाइड्रोजन बनाते हैं तो H2O, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो मिल गए, ऑक्सीजन मिल गए, तो इससे हमारा वाटर का फॉर्मेशन होता है। यूज़ वेरी हाईली, मतलब यहाँ लिखा है वेरी हाई एनर्जी पर यूनिट मास, तो इससे हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं और ये जो होते हैं स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी बहुत इजीली कर सकते हैं हाइड्रोजन एनर्जी। इसके डिसएडवांटेज की हम बात करें, जो हमारा हाइड्रोजन एनर्जी होता है उसका डिसएडवांटेज होता है प्रोड्यूस हाइड्रोजन जो होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है, और जो ये रिक्वायरमेंट स्टोरेज जो करना होता है उसका स्टोरेज बहुत ही स्पेशल होता है और हैंडलिंग भी बहुत ही स्पेशली करना पड़ता है। करंटली डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अगर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है तो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी होगी हमारी हाइड्रोजन एनर्जी की। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन एनर्जी में हम बात करेंगे। देख सकते हैं ये हमने बनाया है कि हाइड्रोजन एनर्जी कैसे मिलेगा। यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दोनों ये क्या है रिन्यूएबल, विंड और हमने सोलर बताया, दोनों हमारा क्या है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। यहाँ से इसने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया इसको हमने सब स्टेशन पे दिया, सब स्टेशन ने इसे स्टेप डाउन किया। स्टेप डाउन करने के बाद स्टेप डाउन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी हम कैसे क्रिएट करते हैं, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ पे जहाँ भी हमें सेंड करना होता है इस एनर्जी को हम सेंड कर देते हैं। तो ऐसे हमने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी देखा कैसे हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका टॉपिक चेंज होता है। अभी तक हमने केवल और केवल एनर्जी कितने टाइप के होते हैं उससे हमने देखा, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कितने आते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम आते हैं रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इन कंटेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पेक्ट से हम देखने वाले हैं कि हमारा इंपॉर्टेंस क्या है नॉन कन्वेंशनल मीन्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहला जो होता है रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउसेज गैस इमिशन। देखिए, अगर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर विंड का हम यूज करें तो इससे हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस जो गैसेज होते हैं उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, देन आफ्टर वी वांट टू चेक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है लाइक ये जो होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में हमारे हार्मफुल गैस क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं दिस डायरेक्टली हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ ग्लोबल हार्मोनिक्स। गैसेस जो होती हैं उसको रिड्यूस करता है। क्लाइमेट चेंज में ये जो होता है मिटिगेट मतलब कम करता है क्लाइमेट चेंज को। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल बात कर रहे हैं, वो ये सस्टेनेबल एनर्जी होता है। लाइक जो भी हम एनर्जी यूज करते हैं लाइक दिस रिसोर्सेज, ये जो एनर्जी होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इसका जो मतलब डिप्लीशन होता है, जो डिप्लीटिंग करते हैं वो अर्थ के नेचुरल रिजर्व करके, मतलब सस्टेनेबल एनर्जी क्या होता है कि फ्यूचर को रेस्पेक्ट में रखते हुए हम एनर्जी को मतलब यूज करें तो ये सस्टेनेबल एनर्जी होता है। आपने ऑब्वियसली यार अगर फाइनल ईयर में हो तो थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में ऐसे बहुत से मतलब आते हैं नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट जिसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी हिचकी आ रहा है। ठीक है, पानी पी लिया मैंने। हिचकी से अभी तुरंत याद आया दिमाग में कि हम जब छोटे थे तो एक उत्तरन नाम का सीरियल आता था जिसमें हिचकी थी, उसका याद आ गया। ठीक है, आगे हमने सस्टेनेबल एनर्जी की बात किया, अब हम इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर क्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नॉन रिन्यूएबल, देखिए कभी आप भूलिएगा मत क्योंकि हम हर बार इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर नॉन आ रहा है तो रिन्यूएबल होगा, रिन्यूएबल। अगर ये नॉन यहाँ पे हटा दे तो यहाँ पे नॉन हटा जाएगा, यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, अगर नॉन कन्वेंशनल है तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वाटर हो गया, सोलर हो गया, हाइड्रो, मतलब ये जो एनर्जी अभी हमने बताया जियो थर्मल एनर्जी, ये जो एनर्जी होते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारे इन्वायरमेंट को इतना इफेक्ट नहीं करते हैं। इसके कारण जो होता है यहाँ पे लिखा है ना सोलर विंड, ये जो होते हैं हमारे एयर पॉल्यूशन में मतलब एयर को उतना पॉल्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे जो होते हैं ये जो होते हैं क्लीन एयर लेड टू बेटर हेल्थ, इनके कारण हमारा कोई भी इन्वायरमेंट में उतना बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अभी हमने पढ़ा था कि जो रिन्यूएबल के छोड़ के जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं उनके बहुत ही इंपैक्ट पड़ता है हमारे ग्लोबल वार्मिंग में। वही हम पढ़ने वाले हैं। देखिए रोल एंड इंपॉर्टेंस अभी पढ़ा है, लाइक का होगा। चौथा पॉइंट बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ आवर इकोसिस्टम, मतलब जो हम मतलब यूज़ करते हैं सोलर और थर्मल, जिससे हम बहुत ही कम अमाउंट में मतलब हम CO2 मतलब क्या करते हैं CO2 हम इमिट करते हैं। इसके कारण हमारा क्या होता है, यहाँ लिखा है कि मिनिमाइल इन फ्यूल एक्सट्रैक्शन कंबशन है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हेल्प इन फॉरेस्ट सोलर। मतलब आप जानते होंगे जब भी हम मतलब कोल जलाते हैं उसके कारण हमारा
क्या होता है, कोल जलाएंगे तो हमारा पॉल्यूशन क्रिएट होगा, जिससे कि हमारा जो होगा CO2 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वही हमने लिखा है प्रमोट ऑफ, जब हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं तो इससे हम क्या होता है, प्रमोट करते हैं हम ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड जॉब को। लाइक हम डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं, बढ़ावा करते हैं, मीन्स वी प्रमोट। लाइक आगे हम बात करें क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट जो चेंज होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको कम करते हैं। तो ये हमारा जो हो गया मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम बात करते हैं प्रोस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल, मीन्स अभी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम इंडिया में पढ़ रहे हैं। इंडिया में हम इसका प्रोस्पेक्ट क्या था। सबसे पहला इन्यूमरस सोलर विंड पोटेंशियल। सबसे पहले इंडिया जो है, इंडिया में रिसीव 4 और 4 to 7 आप कह सकते हैं किलोवाट आवर पर मेगा स्क्वायर सोलर रेडिएशन पर डे ओवर, मतलब पर डे इतना हमारा मतलब सोलर, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इन ईयर इतना हमारा मतलब एनर्जी जो होता है वो क्रिएट मतलब रिसीव होता है इंडिया में। एज वेल एज यहाँ पे वास्ट हम लिख रहे हैं, वास्ट पोटेंशियल ऑफ द रूफ टॉप सोलर, मतलब हम रूफ पे अपनी छत के ऊपर जो होता है सोलर सिस्टम का यूज करते हैं ना, तो उससे हम क्या करते हैं, स्पेशली लाइक इन स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। जो रूफ टॉप हमारा सोलर सिस्टम है। नेशनल सोलर मिशन एम टू मेक इंडिया ग्लोबल सोलर लीडर। हम जान रहे हो कि हमारा जो एम चल रहा है सोलर, नेशनल सोलर मिशन, जैसे कि हमारा एम है कि हम इंडिया को ग्लोबली सोलर लीडर बनाए, सबसे ज़्यादा सोलर, और ऐसा आई थिंक बन भी चुका है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो हमारा विंड एनर्जी होता है, विंड एनर्जी को डेवलप करें। अबाउट इंडिया में कोस्ट लाइन जो एरिया है उधर हम 500 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 500 किलोमीटर है, ऑफरिंग ग्रेट विंड पोटेंशियल एनर्जी लाइक इन तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इन जगह पे हम विंड एनर्जी का बहुत ही ग्रेट अमाउंट में हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मतलब एनर्जी, ओके। आगे हम बात करते हैं हाइड्रो पावर या स्मॉल हाइड्रो पावर। लाइक इंडिया में बहुत से हिल स्टेशन हैं जहाँ पे हिमालयाज, स्टेट्स ऑपर जो होते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रल पावर मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रो जो पावर प्लांट होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जो प्रोस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल, ये भी पढ़ रहे हैं। इसमें टाइडल एनर्जी जो ओशन एनर्जी हो गया, टाइडल और ओशन एनर्जी में थर्मल एनर्जी हो गया। जो इंडिया के कोस्टलाइन एरिया हैं लाइक ऑफर करते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ स्पेशली लाइक गल्फ हो गया, कच्छ हो गया, या कैम्बी हो गया, या सुंदर बांस हो गया, ये जो होते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिसर्च एंड पायलट प्रोजेक्ट, मतलब हमेशा हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इस पर हम एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को और ज़्यादा कैसे हम प्रमोट करें वो हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद जियो थर्मल एनर्जी आ गया। केवल और केवल इसमें मतलब आप नाम से क्लियर है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इसका नाम है, तो केवल और केवल हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर पढ़ना चाहें तो। झारखंड हो गया, महाराष्ट्र में जियो थर्मल एनर्जी हम बहुत ईजिली पाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी से लास्ट टॉपिक, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि MNRE होगा। MNRE जो होता है आपके एग्जाम में हमेशा 7 नंबर का आता है, ठीक है। तो लास्ट हमारा हाइड्रोजन एनर्जी जो कि हमारा इंडिया जो होता है नेशनल हाइड्रोजन मिशन तो 2021 से स्टार्ट हुआ, और इसका मेन जो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, इट हैज़ अ पोटेंशियल टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल इन इंडिया। मतलब फॉसिल फ्यूल जो हम कोल से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं उसको रिप्लेस करना हमारा जो होता है हाइड्रोजन से हम रिप्लेस करने के एम से हम स्टार्ट किए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जैसे आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है MNRE। MNRE का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो MNRE जो है यहाँ पे लिखा है नोडल एनर्जी इज एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, विंड, बायोमास एंड स्मॉल हाइड्रो या हाइड्रोजन एनर्जी एंड जियो थर्मल एनर्जी। तो हमारा मेन जो एम या मेन गोल, जो मेन एम्बिशन है MNRE का, तो प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट वाज एस्टैब्लिश to reduce the dependency of fossil fuel, enhance the energy security and promote the sustainability development in the country। MNRE जो होता है फॉर्मुलेट करता है प्रोग्राम पॉलिसी लाइक इनिशिएट करता है, इंकरेज करता है अडॉप्ट करें हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हमारा MNRE का थीम है, एम है, कुछ भी कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम MNRE जो होता है, MNRE के सबसे मेजर जो फंक्शन होता है, इट्स इम्प्लीमेंट द नेशनल मिशन लाइक नेशनल सोलर मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, सपोर्टिंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका केवल और केवल काम है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट करना, लाइक प्रमोटिंग इन अ रूरल एरिया, डिसेंट्रलाइज एनर्जी, इंकरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इनोवेशन
फील्ड ऑफ रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, कि जब जो हम सोलर यूज कर रहे हैं उसको कैसे और इफिशिएंट कर सकें। तो ये जो होता है हमारा एमएनआरई का काम होता है कि इनकरेज करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। आगे बात करते हैं, अभी हमने गोल फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। टू मेक इंडिया ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अचीविंग द टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। 2030 तक हमारी एम है कि हम 500 गीगावाट तक एनर्जी जो है हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके हम क्या करें, हम मतलब प्रोड्यूस करें और कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट इन मिटिगेशन। क्लाइमेट में हम मतलब क्या करें, सपोर्ट करें और सस्टेनेबल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सोलर सेल। सोलर सेल जो है बहुत ही डिफरेंट टॉपिक आ गया यहाँ से। सोलर सेल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फोटोवोल्टिक सेल। इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सनलाइट इन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारा सोलर एनर्जी होता है, नाम से क्लियर है कि जो सन से हमारा एनर्जी कम आता है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। व्हेन सनलाइट फॉल ऑन द सोलर सेल इट एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन इन मटेरियल लाइक क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये आप बहुत ही छोटे होंगे, जब सेकेंड सेमेस्टर में होंगे या 12th में होंगे तभी आपने सोलर सेल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। वही चीज़ है, इसका वर्किंग क्या होता है, जब लाइट एनर्जी फॉल करता है, सन से स्ट्राइक करता है सोलर सेल पे, इससे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है सेमीकंडक्टर से इमिट होता है और इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और दिस वोल्टेज कैन बी यूज टू पावर इलेक्ट्रिकल डिवाइस लाइक बैटरीज को चार्ज करने के लिए, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा सोलर। अब सोलर सेल में सबसे पहला मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, देखिए हमारा सिटी अभी जस्ट 2-3 दिन पहले हुआ था, तो इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए। और नहीं केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको हमेशा जीएस पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करें उसमें भी पूछ सकते हैं जो हमारा सोलर सेल है वो किस मटेरियल्स का बना होता है। तो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, उसका यूज करते हैं। उसका यूज से हम पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन जो होता है सोलर सेल का हम मतलब निर्माण करते हैं, मेड करते हैं। लाइक गैलियम आर्सेनाइड जो GaAs होता है, इसका जो मतलब सिंबल होता है, उससे हम इसको बहुत ही हाई एफिशिएंसी और गुड मतलब स्पेस एप्लीकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। जो हमारा सोलर सेल होता है गैलियम आर्सेनाइड से बना होता है। गैलियम, कैडमियम, टेलुराइड का यूज़ कर सकते हैं। कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम जो होते हैं सोलर सेल का हम मतलब फॉर्मेशन करते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है हमारा सोलर सेल का, सोलर पैनल फॉर द होम। ऑब्वियसली आपके जितने भी मोस्टली जिसके भी घर होंगे उसके घर के ऊपर जरूर एक छोटा सा सोलर पैनल तो जरूरी होगा। अरे ठीक है, सोलर पैनल है, सोलर टॉर्च होगा, सोलर लाइट होगा, सोलर एज आई बिलीव कि एक तो गैजेट आपके घर में सोलर का होगा ही। तो सोलर आई नो कि इसकी एफिशिएंसी जो होती है कम होती है, लेकिन इसका जो मतलब एडवांटेज जो है ये बिल्कुल इको फ्रेंडली होता है। और एक बार आपने सोलर पैनल खरीदे एटलीस्ट 25 साल के लिए ये आपको एफिशिएंसी फुल, थोड़ा सा एफिशिएंसी डिग्रेड होता है। आई नो कि 10 साल बाद थोड़ा सा डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन 25 साल तक ये आपको एनर्जी वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। लाइक इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, स्ट्रीट लाइट में, सेटेलाइट में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोटो जो हमारा वोल्टिक सेल होता है उसका कैसा प्रिंसिपल होता है। सबसे पहले आपको हमने शुरू में बताया कि जो फोटो वोल्टिक सेल होता है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग द सोलर लाइट इन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय यूज ऑफ सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। मतलब जो यहाँ पे जर्मेनियम आर्सेनाइड था उसके यूज करके हम क्या करते हैं, हम सन का जो लाइट होता है उसको फॉल करते हैं, फॉल कराने से सेमीकंडक्टर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसका यूज हम तो सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं बैटरी चार्जिंग में या अदर भी मतलब हम यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सबसे पहले ये हमारा ऊपर लेयर और डिप्लीशन ऊपर का होता है लेयर, उसके बाद डिप्लीशन लेयर आता है, उसके बाद हमारा P टाइप N टाइप। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आप बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से आप PPT समझ सकते हैं। सन का एनर्जी या इस पर क्रिएट होगा, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसमें होल P टाइप N टाइप होता है। P टाइप N टाइप के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसमें फोटान गिरेगा, एनर्जी गिरेगा, ये हमारा जो हो जाएगा चार्ज इस पर आएगा, चार्ज आने के कारण इसमें फ्लो होगा। आप जानते होंगे हाई पोटेंशियल से हमेशा हमारा जो वोल्टेज होता है लोअर पोटेंशियल, जैसे हमारा पोटेंशियल बढ़ा उसका अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो जाएगा, और करंट फ्लो ही होती है हम इलेक्ट्रिसिटी गेट कर लेंगे। दिस इज द हाउ आवर फोटोवोल्टिक सेल वर्क्स। लाइक हमने लिखा है, बहुत ही टाइम लगा है। इट्स अ कर्व वेन light photon strike on the surface of semiconductor material energize electron and allowing them to move freely। जो हमारे सेमीकंडक्टर में जैसे ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है। जैसे इस पे फोटान गिरा है, इस पे एनर्जी है और ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो गया, जैसे स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो गया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगा। दिस इज द हाउ वी गेट अ सोलर एनर्जी फ्रॉम द सोलर लाइट। ओके,
आगे हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोवोल्टिक सेल। तो मैकेनिज्म क्या होता है, वही है जैसे हमने आपको समझाया। फोटोवोल्टिक सेल होता है मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर लाइक यूजुअली सिलिकॉन, और मतलब ये जो होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनते हैं, और इनका जो होता है फोटो कंडक्शन कैन बी एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, हम समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ पीवी सेल। और पीवी सेल कंसिस्ट ऑफ पीएन जंक्शन। सबसे पहले पीएन जंक्शन कंसिस्ट क्या होता है, और पीएन जंक्शन का यूज करके हम जंक्शन जो होता है जंक्शन क्रिएटर इंटरनल। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारा मैकेनिज्म होता है ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ पीवी सेल। पीवी सेल हमने बनाया, पीवी सेल बनाने के बाद दूसरा जो होता है एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट। हमारा सबसे पहले क्या होता है, जब हमारा ये सोलर सेल है उसके ऊपर सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि वही जो होता है एनर्जी उसमें होता है जो कि फोटॉन होता है, फोटॉन होता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब एंड इन अ सेमीकंडक्टर इफ द फोटॉन एनर्जी इज ग्रेटर दैन द बैंड गैप। तो हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होता है इलेक्ट्रॉन को मतलब वैलेंस सेल से मतलब एग्जिस्ट करता है, और हमारा जो होता है ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं होल एक डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। मतलब सेपरेशन ऑफ चार्ज लाइक internal electricity at the field of p-n junction electron toward the n region and hole। तो इसके कारण हमारा सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, और जैसे कि सेपरेशन ऑफ चार्ज के कारण हमारा रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल होता है, जिससे कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और हमारा वोल्टेज हम अपने लोड के अक्रॉस पा लेते हैं। दिस इज हाउ आवर मैकेनिज्म ऑफ आवर पीवी सेल। लाइक फ्लो ऑफ करंट हमने बताया कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा हमेशा जो होता है एनर्जी फ्लो होता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आवर कह सकता हूँ कि ये मैं थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हमारा जो होता है वोल्टेज मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और करंट में हमारा प्लस से माइनस की तरफ चलता है। मैं इलेक्ट्रॉन को रिसेप्ट में लेके बोल दे रहा था कि हमारे जो करंट के डायरेक्शन होगा निगेटिव, मतलब इसका अपोजिट नहीं होगा, सेम डायरेक्शन होगा। प्लीज़ सॉरी फ्रॉम माई साइड, ओके। आगे हम बात करते हैं फोटोवोल्टिक सेल। सेम एज इट इज़। देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ सन हो गया, सन से हमारा ये रेज आया, रेज जो आया यहाँ पर सनलाइट लिखा है ना, सनलाइट से निगेटिव प्लेट होता है, निगेटिव प्लेट जैसे ही इन रीजन होता है इस पर हमारा फोटॉन गिरा, फोटॉन जो है यहाँ पे हमारा पी रीजन है, इसे रिकम्बाइन होते ही ये फ्लो होने लगेगा। फ्लो होने लोड हम जैसे बल्ब लगाएं तो बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा, प्रेस लगाएं तो हीट होने लगेगा, अगर हम फैन लगाएं तो चलने लगेगा। तो हमारा लाइट एनर्जी को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो लिमिटेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक सेल का हम लिमिटेशन बात कर लेते हैं। इसका लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला जो लिमिटेशन है ये जो होता है हमारा इन्वर्टर बैटरी, और ये जो होता है इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सोलर एनर्जी डिपेंड ऑन द सनलाइट, आप जानते होंगे ऑलरेडी मैंने बताया कि वेदर पे और सनलाइट पे टोटली डिपेंडेंट होता है। मोस्ट इकोनॉमिकल पीवी सेल ओनली 15% से 22% ही इसकी एफिशिएंसी होती है, जितना हम सनलाइट लेते हैं उसका 15% ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। रेस्ट होते हैं लिस्ट मतलब हीट लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यूटिलिटी स्केल और सोलर प्रोग्राम जो एक्सटेंसिव, इसके लिए हमारा लैंड एरिया, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो सोलर सेल होता है सोलर पैनल होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा लैंड की नीड होती है। टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द सनलाइट नॉट अवेलेबल, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम रात में भी इससे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्रिएट कर सकें। तो ये इसका लिमिटेशन हो गया। लाइक सम ऑफ पीवी सेल जो होते हैं कैडमियम के होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं, हमने सब कुछ बताया। रिक्वायर प्रॉपर रिसाइकलिंग एट द एंड ऑफ लाइफ। जैसे इसका एंड ऑफ लाइफ एक तो बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब भी इसका एंड लाइफ होता है तो इसको फिर से हमें रिसाइकिल करना पड़ता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आवर सोलर सेल। तो हमारा सोलर सेल जो होता है दो टाइप का होता है, मोनोक्रोमेटिक और पोलोक्रोमेटिक क्रिस्टल। देखिए ईयरलियर जो होता था पोलो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल आता था, जो कि मेड फ्रॉम मल्टीपल सिलिकॉन जो क्रिस्टल से बना होता है, और इसका एफिशिएंसी केवल और केवल 15 से 18% होता था। ये सस्ता होता है, लेकिन ये मतलब ये जो होता है हमारा मोनो से कम होता है। जो मोनो क्रिस्टलाइन होता है वो जो होता है ये मेड फ्रॉम द सिंगल क्रिस्टलाइन से बना होता है, और ये एफिशिएंट होता है 18 से 22%, और ये एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो हमारे घर पे सबसे पहले मैं जब पहली बार अपनी बता रहा हूँ 2000 आई थिंक 22 के आसपास मैंने एक सोलर सेल मंगाया था, सोलर पैनल। पहले जो मंगाया था वो जो होता था पॉलीक्रिस्टलाइन था, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब पोलोक्रिस्टलाइन बने होते हैं। आप जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा मोनो और पोली में अंतर होता है। जब मोनो लोगे तो केवल ऐसे बना रहता है, केवल और केवल स्टार की जगह ऐसे, और मोनो में ऐसे बना रहता है, मतलब इधर से पॉजिटिव निगेटिव ऐसा बनाया रहता है स्ट्रक्चर। तो इसका एफिशिएंसी जो होता है कम होता है, और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होता है पैसा भी ज़्यादा होता है। तो बेटर है कि आप मतलब पॉली की जगह पे मोनो लोगे तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा कॉस्टली है मानता हूँ, लेकिन ये वेदर कंडीशन थोड़ा ज़्यादा, अगर बादल भी है ना आपके स्काई में मतलब आकाश में, तो ये हमारा काम करता है मोनोक्रिस्टलाइन। तो दिस इज हाउ द एफिशिएंसी ऑफ मोनोक्रिस्टलाइन इज बेटर देन मोनोक्रिस्टलाइन, ओके। आगे हम बात करते हैं अदर जो हमारा
थिन फिल्म, बहुत पतली फिल्म के अभी तो क्रिएट हो गए हैं हमारे सोलर पैनल, जो कि यहाँ तक कि हम ऐसा सोलर पैनल बनाए कि जो वेव होता है वेव पे भी हम मतलब सोलर पैनल को बिछा सकते हैं, और जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट एनर्जी से। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा सोलर पैनल जो होता है वो एप्लीकेशन के बेस पे भी होता है। लाइक सोलर पैनल जो होता है हाई एफिशिएंट, हम मतलब अगर गैल्वियम आर्सेनाइड का यूज़ करें तो बहुत ही हाई एफिशिएंट बना सकते हैं। इसका यूज जो होता है सोलर फैन, पोर्टेबल डिवाइस, मतलब सोलर छोटे छोटे जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें हम मतलब जैसे आपने सोलर चार्जर देखा होगा, छोटा चार्जर होगा, उसके ऊपर एक प्लेट लगा लेते हैं, तो ये पोर्टेबल डिवाइस के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। सोलर पैनल का एप्लीकेशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सोलर फोटोवोल्टिक सेल। जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल वही है सेम एज इट इज़, इसमें भी हम सेटअप करेंगे कन्वर्ट, जो सनलाइट होता है उसको डायरेक्टली जो होता है ये मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसका यूज जो होता है हम जो होता है घरों के लिए यूज़ करते हैं, लाइक इंडस्ट्री और यूटिलिटीज़ के लिए भी यूज करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल वही, सनलाइट जब पड़ेगा तो फोटान एनर्जी होगा, एनर्जी जो होगा जो हमारा एन टाइप होगा उस पर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन से जैसे ही ज़्यादा इसका पोटेंशियल होगा ये हमारा रिकम्बाइन होगा, रिकम्बाइन होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर देगा। इसे हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं उसमें मेन इक्विपमेंट क्या होता है। मेन कंपोनेंट पहला जो होता है, सबसे फर्स्ट जो होता है पीवी सेल के की पार्ट होते हैं सोलर पैनल जो होता है, मॉड्यूल्स, लाइक इसमें जो होते हैं बहुत से मॉड्यूल जो होते हैं सीरीज और पैरेलल में कन्वर्ट होते हैं। और डायरेक्टली जो होता है ये हमारा सनलाइट को डीसी करंट में, कि इसका सबसे एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, जो सोलर सेल होता है डायरेक्टली जो डीसी कन्वर्ट करता है, एसी में नहीं कन्वर्ट करता है। एसी केवल और केवल हमारा अल्टरनेटर क्रिएट करता है। ओके, जो बैटरी भी हमारा स्टोर करते हैं चार्ज वो भी डीसी ही देती है। ठीक है, तो उसके लिए कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, मतलब कन्वर्टर का यूज़ करके हम डीसी को एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो ये सनलाइट को होता है डायरेक्टली डीसी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है इसमें चार्जर कंट्रोलर का हम यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि चार्जर कंट्रोलर का यूज़ करेंगे तभी हमारा जो डीसी से हम एसी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी बैकअप ग्रिड के लिए इसका यूज़ करते हैं। जो हमारा सोलर पैनल है, सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करते हैं। एज वेल एज इन्वर्टर, यहाँ पे लिखा है इन्वर्टर भी मेन इक्विपमेंट है। लाइक डीसी को हमें एसी में कन्वर्ट करना है तो हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ हाउ द मेन कंपोनेंट हमने पढ़ा, मेन कंपोनेंट ऑफ पीवी सिस्टम। ओके, आगे हम बात करते हैं देन आफ्टर सोलर फोटोवोल्टिक सेल में ही बात करें लोड की हम बात करेंगे। लोड का मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर एंड देन केबल एंड प्रोटेक्शन जो होते हैं, इसके लिए केबल और प्रोटेक्शन और सर्किट ब्रेकर, ग्राउंडिंग, ये सब कुछ दिया हुआ है। ये थ्योरी पार्ट है, ये छोटी छोटी चीज़ भी आप भी अपने से भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको पीपीटी अगर चाहिए, देखिए पीपीटी चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड देयर हम आपको डेमो के लिए फर्स्ट यूनिट दे देंगे, और सभी यूनिट चाहिए तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट, ऐसा पीपीटी आपको ऑब्वियसली यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो आई होप मैं अपनी तरफ से पूरा एफिशिएंटली आपको पीपीटी देख सकते हैं, एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट फिगर के साथ भी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सोलर जो फोटोवोल्टिक सेल होता है, इसका जो ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। हमारा जो सनलाइट होता है वो आता है, उसके बाद ये क्या बैटरी होता है, बैटरी को हम चार्ज करते हैं रेगुलेटर से, इन्वर्टर, फिर से ये बैटरी को इन्वर्टर का यूज़ करके हम एसी बनाते हैं, या डायरेक्टली हम डीसी में भी ले सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि हमें मतलब सोलर देखिए सबसे पहले जो हमारा सोलर होता है, ये सोलर हो गया, मान के चलिए सनलाइट आया, ये जो है इसमें फोटान है, फोटान में हमारा क्या होता है मतलब एनर्जी होता है, ये एनर्जी इस पर पड़ा, इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, ये डीसी जनरेट हुआ। डीसी को डायरेक्टली हम डीसी में ले सकते हैं, यही यहाँ दिखा है कि ये जो है डायरेक्टली डीसी में ले सकते हैं, इन्वर्टर लगा के हम एसी में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सोलर फोटोवोल्टिक जो सेल होता है वो वर्क करता है। आगे हम बात करते हैं सोलर सेल एरे क्या होता है। सोलर सेल एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ सोलर सेल कनेक्टेड टुगेदर टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज करंट इन अ सिंगल सेल। सोलर एरे क्या होता है, जैसे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सोलर पैनल, सोलर सेल हम यूज़ किए हैं, उसी को सोलर एरे में कन्वर्ट कर दिए फॉर हायर पोटेंशियल, हायर वोल्टेज और हायर पावर इज नोन एज सोलर सेल एरे। जो सोलर सेल एरे होता है इसका यूज जो होता है मतलब हम सीरीज़ में इसको इंक्रीज़ करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करके करंट और वोल्टेज को पैरेलल में हम करंट इंक्रीज़ करेंगे, सीरीज़ में हम वोल्टेज को कनेक्ट, मतलब देखिए सीरीज़ में हमारा करंट सेम होता है ना। सीरीज़ में अगर बात करें, सीरीज़ में अगर बहुत से हम कोई भी इक्विपमेंट कनेक्ट करें तो वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो हम सीरीज़ में वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, सीरीज़ में वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं, पैरेलल में करंट इंक्रीज़ कर। ये छोटी छोटी चीज़ जब आप कंसेप्चुअली नहीं पढ़े होंगे ना फर्स्ट ईयर से, तो आपको मतलब थोड़ा सा यहाँ पर लगेगा कि क्या है, थ्योरी नहीं समझ आया, इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट आने के लिए आपको पहले से पढ़ना होगा, पहले से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दैट्स इट। आगे हम बात करते हैं सेवरल पैनल कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म सोलर एरे विच कैन जनरेट पावर फॉर होम इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट। इवन हम सोलर एरे को बहुत ही लार्ज अमाउंट में कनेक्ट करके हम इससे पावर प्लांट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्लासिफिकेशन है सोलर सेल का। तो सबसे पहले हमारा फ्लैट प्लेट एरे आता है, जिससे कंसिस्ट किया होता है सोलर पैनल, और ये इसका जो सरफेस होता है फ्लैट होता है। एज वेल ये जो
कलेक्ट करता है बोथ टाइप ऑफ, मतलब डायरेक्ट या डिफ्यूज़ जो लाइट होता है दोनों को कलेक्ट करता है हमारा सोलर जो फ्लैट टाइप होता है। इसमें नो ट्रैकिंग सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड, कोई ट्रैकिंग सिस्टम, जैसे एक सोलर जो होता है हम उसको एंगल पे लगाते हैं, एक जो होता है फ्लैट हम कैसे भी मतलब फ्लैटली लगा दिए, तो ये फ्लैट बात कर रहा है, तो इसमें कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता है। लेकिन अभी जो हम सोलर पैनल अपने घर पे लगाते हैं उसमें ट्रैकिंग भी लगाते हैं, सोलर ट्रैकर भी लगाते हैं। जैसे जैसे सन, मतलब आप जानते होंगे हमारा सन जो होता है पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, अगर ज्योग्राफी पढ़े तो जो हमारा अर्थ होता है वो पूर्व पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करता है, लेकिन सर जो हमको सन जो दिखता है वो पूरब से पश्चिम की तरफ। ये मैं याद किया था इसलिए थोड़ा सा डिटेल आपको दे दिया कि ये यहाँ पे बहुत से लोग इवन मतलब गलत बोलते हैं कि हमारा, बहुत से लोगों से पूछोगे कि हमारी धरती कहाँ से किस मतलब डायरेक्शन में रोटेट करते हो, बोलेंगे ईस्ट से वेस्ट, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अर्थ जो हमारी रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट होती है। हमें दिखता जरूर है हमारा सन जो है ईस्ट से होगा, वो वेस्ट में हमारा जाकर डूब गया, मतलब इस राइज और क्या होता है राइज और सनसेट, तो सनसेट जो होता है वेस्ट में होता है, लेकिन हमारी जो अर्थ जो होती है वेस्ट से। अब क्या होगा कि ज्योग्राफी क्यों बता रहे हो, थोड़ा सा कभी कभी अच्छा लगता है यार, मतलब ऐड ऑन करने में, ठीक है। मुझे भी बोलते बोलते देख सकते हैं लगातार मैं बोल रहा हूँ 45 मिनट से। एक बार बस बीच में अभी आप देखे थे हिचकी आई थी, नाम भी मैंने लिया था उतरन का, एक सीरियल का, तो मतलब वहाँ पे केवल मैंने थोड़ा सा पानी पिया था। लेकिन लगातार बोलना मैं भी नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी जब मेरे को अच्छा लगता है कि हम कुछ ऐड ऑन करें, ठीक है। आपको भी ऑब्वियसली, आपको अगर नहीं मालूम है तो आपको भी ऐड ऑन हुआ। आप अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप स्किप कर सकते हो, लेकिन हाँ निगेटिव कमेंट मत किया करो। अगर पॉजिटिव कमेंट करोगे, कुछ इंप्रूव करने के लिए बोलोगे, जरूर मैं इंप्रूव करूँगा। निगेटिव कमेंट ना किया करो, क्योंकि आप एक स्टूडेंट लेवल में आके अगर वीडियो बनाओगे ना, समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल में हो। एक स्टूडेंट सेवन सेमेस्टर का स्टूडेंट अगर 7 सेमेस्टर का वीडियोस देता है ना, ऑब्वियसली कुछ तो उसके में है, ठीक है। ऐसे नहीं बना सकता। हाँ मानता हूँ ये थ्योरेटिकल आप भी बना सकते हो, लेकिन पावर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम का वीडियो बना के थोड़ा एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा अपने बारे में। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कम ऑन द टॉपिक। एडवांटेज जो सोलर सेल होता है, डिज़ाइन अंदर लोअर मेंटेनेंस इसमें होता है। जो वर्क होता है इवन वो क्लाउडी, मतलब इसका एडवांटेज कैसे हो गया, ये वर्क इवन ऑन अ क्लाउडी डे, नहीं ये नहीं हो सकता मुझे लगता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है तो मतलब पीपीटी में लिखा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा कि इसका एडवांटेज हो ये, ठीक है। ये क्लाउडी डे में हमारा सोलर इलेक्ट्रिक काम नहीं करता। हाँ आप अगर मोनोपॉली, मैंने बताया मोनोपॉली, मोनो जो होता है क्लाउडी में यूज़ होता है, मोनो सोलर सेल, लेकिन जो पॉली होता है उसको यूज़ नहीं करते। मोनो के रिस्पेक्ट कह सकते हैं कि मतलब वर्क इवन इन अ क्लाउडी डे, बट पॉली जो सोलर सेल था वो यूज़ नहीं होता है। उसके बाद लोअर इफिशिएंसी होता है एज़ कम्पेयर टू कंसनट्रेटेड सिस्टम। अभी हम आगे बात करेंगे कंसनट्रेटेड एरे। कंसनट्रेटेड एरे क्या होता है, कंसनट्रेटेड एरे जो होता है ये भी हमारा सोलर सेल का एक टाइप है। इसमें हम क्या करते हैं कि लेंस का यूज़ करते हैं, लेंस और मिरर का, और सनलाइट को एक जगह पे फोकस करते हैं। और इस फोकस करने से हमें क्या होता है, रिक्वायर ट्रैकिंग, इसके लिए हमें ट्रैकिंग का यूज करना पड़ता है। और ये जो होता है अलाइन करना पड़ता है। जैसे मान के चलो ये हमारा सनलाइट आ रहा है, ठीक है, हम ऐसा एक यूज करते हैं, लाइक एक ऐसा हम कह सकते हैं ग्लास का यूज़ करते हैं। सनलाइट इधर भी पड़ेगा, इधर भी पड़ेगा, इधर भी पड़ेगा, तो ये सनलाइट जो होता है एक फोकस पे आके यहाँ पे मतलब फोकस्ड हो, तो उसको हम कंसनट्रेटेड एरे के नाम से जानते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि इसका एफिशिएंसी जो होता है बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो होता है हमारा जो नंबर ऑफ एक्सपेंसिव सोलर सेल उसको घटाता है। इसका कम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है डिसएडवांटेज में, और ये इफिशियंट ऑन क्लाउडी डे। हाँ ये इनएफिशिएंट होता है, मतलब जब क्लाउडी नहीं है, हमारा क्लाउड नहीं है, तो ये इनएफिशिएंट होता है। तो इसके डिसएडवांटेज ये हुए। आगे हम बात करते हैं ऑटोनोमस सोलर पावर प्लांट। तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट। इट्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द मतलब यूटिलिटी ग्रिड। ये इसका ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और ये जो होता है द सिस्टम इंक्लूड सोलर पैनल, बैटरी बैंक एज वेल एज सोलर कंट्रोलर का यूज़ करके हम, इन्वर्टर का यूज़ करके हम ऑटोनोमस सोलर पावर प्लांट बनाते हैं। एनर्जी स्टोरेज बैटरी यूज टू पावर सप्लाई ड्यूरिंग द नाइट और क्लाउडी पीरियड। अगर रात का दिन है, दिन में तो हमने बैटरी चार्ज किया, रात में या क्लाउडी पीरियड में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। कॉमनली यूज इन अ रिमोट रूरल एरिया। हम इसका ये जो टाइप का ग्रिड है ऑटोनोमस सोलर पावर प्लांट ग्रिड, इसका यूज़ हम हिली स्टेशन या जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। इट प्रोवाइड द पावर इन अ स्लो लोकेशन, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब जहाँ जनरेट हो रहा है वहाँ से हम केबल के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन से, मान के चलो हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में या कहीं आउटर इलाका की बात करें जहाँ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हम सोलर पावर प्लांट का यूज़ करके हम उस लोकेशन में इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। लाइक स्ट्रीट लाइट में इसका यूज़ होता है, टेलीकम्युनिकेशन में या टेलीकॉम टावर में इसका यूज़ होता है। हमारा जो होता है सोलर
पावर प्लांट या सोलर जो भी आता है इसका यूज करते हैं। लाइक इसका जो ऑटोनोमस सोलर जो हमारा पावर प्लांट है, इसका जो है मतलब ये ब्लॉक डायग्राम है, देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे PWM लगाया है, सोलर एरे है, सोलर एरे से PWM में गया, फीडबैक सिग्नल है, बैटरी चार्जर है, बैटरी से चार्ज किया, चार्ज करने के बाद DC को AC में कन्वर्ट किया, यहाँ से लोड लिया, या डायरेक्टली हम DC से DC भी हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ आवर मॉडल ऑफ कह सकते हैं जो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑटोनोमस सोलर सेल हो गया। आगे हम बात करते हैं कंबाइंड सोलर पावर प्लांट। ये क्या होता है? इट्स ऑल्सो नोन एज ग्रिड कनेक्टेड हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट। इसको ग्रिड से हम कनेक्ट कर दिए। जैसे ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड क्या होता है? ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड का नाम सुना होगा। ऑन ग्रिड जो होता है इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमेशा हमारा जो जनरेट होता है वो क्रिएट होता है। ऑफ ग्रिड में जो हम जनरेट करते हैं उसको हम देते हैं, लाइक यहाँ पे लिखा होगा also known as the grid connected hybrid, like work on the combination of the main power grid and another energy resource like diesel generator। तो ड्यूरिंग सनी हावर यहाँ पे लिख रहा है कि सोलर जो पावर होता है वो जनरेट होता है और ये जो होता है में सप्लाई टू एक्सेस एनर्जी टू ग्रिड। ये दिन में हमारे ग्रिड को देगा, ये हमारे दिन में ग्रिड को देगा इलेक्ट्रिसिटी, और इससे हम क्या करते हैं जो व्हेन सन इज इनएफिशिएंट पावर इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्रिड। मतलब जब हमारा सन बहुत ही सनी लाइट है तो उस समय हमारा ये ग्रिड से ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी देगा। देखो सबसे पहले अगर सनी डे है ठीक है, सनी डे है तो हमारा क्या करेगा, ये ग्रिड को पावर देगा। लेकिन अगर इनएफिशिएंट है, सनी डे नहीं है, तो ये हमारा ग्रिड से पावर ले भी सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, हाइब्रिड ग्रिड होता है कि हमारा एनर्जी दे भी सकता है, एनर्जी ले भी सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हाइब्रिड व्हेन सनलाइट इज इनएफिशिएंट, ये मतलब हमारा ग्रिड से पावर ले भी सकता है। इसका एडवांटेज अगर बात करें तो कंटिन्यूअस पावर सप्लाई विदाउट फुल डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट, मतलब सनलाइट पे पूरे डिपेंड नहीं होता है। और ये हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, मतलब अगर पावर हमारे सनलाइट नहीं है तो लेगा, अगर सन है तो देगा। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे थे, एनर्जी की बात कर रहे हैं, डबल मीनिंग मत निकालना, ठीक है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज के हमने बात किया। ये हम अभी बात कर रहे हैं कंबाइंड सोलर पावर प्लांट की, ठीक है। तो कंबाइंड सोलर पावर में मोर इफिशिएंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो ये रिक्वायर ग्रिड एबिलिटी एंड एडिशनल बैकअप प्रोटेक्शन। इसमें एडिशनल बैकअप प्रोटेक्शन की भी यूज़ होता है, क्योंकि ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड दोनों को साथ में कन्वर्ट करना है। इसमें ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। आगे इसके कॉम्प्लेक्स में आगे हम बात करें तो ये सोलर जो पावर प्लांट होता है इसका अभी मतलब यहाँ ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पे जो विंड एनर्जी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे डीसी पीवी एरे दोनों को यूज़ करके हम इस डीसी कन्वर्टर से हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं, डायरेक्टली डीसी लोड से ले सकते हैं, एसी लोड मतलब लेने के लिए इन्वर्टर लगाएंगे। तो ये मतलब इसके ब्लॉक डायग्राम है। जब आप एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम बना देते हो ना तो थोड़ा सा एक अलग ही रिफ्लेक्ट करता है आपकी कॉपी इन द फ्रंट ऑफ टीचर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सोलर वोल्टिक सेल। इसका यूज होता है सोलर स्ट्रीट लाइट में यूज़ करते हैं। लाइक दिन में हम बैटरी को चार्ज करते हैं और रात में पूरी रात होती है हमारी जो सोलर जो फोटोवोल्टिक सेल है, इसे हम क्या करते हैं हाईवे या कैंपस या मतलब इसका यूज करके हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कई मतलब जो सोलर एनर्जी होता है उसको रात दिन में चार्ज करते हैं, यहाँ पे लिखा है एनर्जी में स्टोर करते हैं और रात में इससे हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। लाइक यहाँ पे हमने फिगर से भी आपको समझाएं, फिगर नहीं है क्या, फिगर तो था, ठीक है फिगर नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं कैंपस वम्पस में हम इस सोलर स्ट्रीट लाइट का यूज़ करते हैं, सोलर होम लाइट में ये इसका यूज़ करते हैं। एलईडी ओलईडी बनाना, एलईडी ओलईडी भी हम मतलब एनर्जी स्टोर करेंगे उसे एलईडी जलाएंगे बैटरी से, ठीक है। रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रिड सिस्टम से हमें कनेक्टिविटी को कम करता है, हमें डिपेंडेंट बनाता है। लाइक हम जो जैसे हम सोलर यूज कर रहे हैं तो गाँव में बिजली कम आती है, ठीक है, गाँव में बिजली कम आती है। तो अगर आपने एक बार सोलर लगा लिया, बैटरी लगा लिया, तो आपको जो डिपेंडेंसी है ना गांव की ग्रामीण इलाकों की जो लाइट हो केवल 14 से 15 घंटा आती है, उससे आपकी जो कनेक्टिविटी या डिपेंडेंसी वो कम हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन जो है इसका एप्लीकेशन जो है वाटर जो सोलर वाटर पंपिंग में इसका यूज करते हैं, एज वेल एज सोलर व्हीकल में इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसको हमने 52 मिनट लगा, देख सकते हैं 52 मिनट में सबसे बेहतर कंटेंट देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर, विद द हेल्प ऑफ मतलब इतना अच्छे से डिज़ाइन करके हमने पूरा अच्छे से आपको मतलब ये पीपीटी मतलब समझाने की हमने पूरा कोशिश किया। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है आई होप कि मतलब अभी तक मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर लेना चाहिए 50K तक गया व्यूज़ 2 साल में जो कॉपी पे पड़ा है। हम कॉपी से तो बहुत ही बेहतर कंटेंट देने की कोशिश किए हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करो, और मेरा भी एक छोटा सा कह सकता हूँ कि जो मेरा भी एक एम है कि कम से कम मेरा भी वीडियोस 50K तक जाए। हाँ अभी तक 12K तक चला गया, 10K तक चला गया, लेकिन 50K कोई नहीं जा रहा है। प्लीज़ आप जितना हो सके उसको के में पहुँचाएँ एंड हो सके तो एल में भी पहुँचाएँ। थैंक यू।